Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study chapter number 4, A Question of Trust, written by Victor Canning. विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखित एक क्वेश्चन मीन्स एक प्रश्न ऑफ ट्रस्ट, सच्चाई का या ईमानदारी का एक प्रश्न। पैसेज वाइज हिंदी अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सच्चाई का प्रश्न नाम की इस कहानी, ये जो कहानी है यह एक हॉरेस डैनबी नाम के व्यक्ति के बारे में है जो लगभग 50 वर्ष का होता है और उसके चारों ओर हर एक व्यक्ति, चारों ओर रहने वाला व्यक्ति, आसपास उसके रहने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति है। वह तारे बनाता है और इतना मुनाफा, इतना फायदा वह कमाता है कि 2 नौकर अपनी सहायता के लिए, 2 सहायक अपनी सहायता के लिए रख लेता है। हॉरेस वास्तव में पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है। वह लगभग 15 वर्ष पहले एक बार जेल भी चला गया था। वह प्रतिवर्ष लूट करता था, चोरी करता था। इस वर्ष उसने, जब वह एक घर में लूटने के लिए जाता है तो वह एक ऐसी महिला से मिलता है उस घर के अंदर जो उस घर की मालकिन होने का बहाना करती है। फिर उसके बाद जब बाद में वह वहां से चला जाता है उस घर से, तो होता क्या है, 2 या 3 दिन के बाद उसको गिरफ्तार कर ले जाता है और उसे जानकारी होती है वास्तव में उस महिला की सच्चाई की, कि वो महिला जो दरवाजे के रास्ते में खड़ी हुई थी वह उस घर की मालकिन नहीं, वह चोर ही थी। चोरी वो महिला करके ले गई, उससे चोरी करा करके, लेकिन पकड़ा गया हॉरेस डैनबी। तो ये कहानी हमने आपको समरी में बताई थी, बड़ी रोचक और सस्पेंस से भरी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इसको पैसेज वाइज। हिंदी में इसका अनुवाद। आशा करते हैं कि आपको बहुत आनंद आएगा। इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि जो भी कार्य हो वह पूर्ण ईमानदारी के अनुसार और सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर एक व्यक्ति यही सोचता था, everyone हर एक व्यक्ति thought सोचता था that Horace Denby was a good, एक नेक, अच्छा, honest, ईमानदार सिटीजन, नागरिक। हर एक व्यक्ति यही सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक नेक और ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. He was वह था about लगभग 50 years old 50 वर्ष का, and unmarried और अविवाहित, वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health. He lived और वह रहता था with a housekeeper, एक घर प्रबंधक के साथ। इसे हम नौकरानी भी कह सकते हैं। वह एक नौकरानी के साथ रहता था। who worried, जो चिंता करती थी, over his health, उसके स्वास्थ्य का, जो उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी या उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती थी या उसके स्वास्थ्य का ख्याल
रखती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वह आमतौर पर या प्रायः, यूजुअली मीन्स आमतौर पर या प्रायः, वेरी वेल बहुत ठीक ठाक रहता था, एंड हैप्पी और खुश, सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, फॉर अटैक्स, अटैक्स मीन्स दौरे, ऑफ हे फीवर, हे फीवर के, हे बुखार के, इन समर ग्रीष्म ऋतु में। वास्तव में वह प्रायः बहुत ही सही और खुश रहता था या खुश था, सिवाय गर्मियों में हे फीवर के दौरे के, यानी कि उसको गर्मी का मौसम आते ही उसे हे फीवर के दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। तो हे फीवर क्या होता है स्टूडेंट्स? यह नाक और गले की बीमारी होती है, गड़बड़ी होती है, जो धूल और पराग, फूलों के पराग के कणों से, फूलों के पराग से उत्पन्न होती है। अर्थात हॉरेस डेनबी को धूल और फूलों के पराग से एलर्जी थी। उसे फूलों की सूंघ आती थी या धूल होती थी तो उसे नाक और गले की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, उसके दौरे पड़ने लगते थे। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. He made locks, वह ताले बनाता था, locks मीन्स ताले, and was successful enough, और काफी सफल था, at his business, अपने पैसे में, अपने धंधे में, अपने काम में वह काफी सफल था। इसीलिए टू हैव टू हेल्पर्स, उसने दो सहायक भी रख रखे थे, यानी कि वह ताले बनाता था और अपने पैसे में, अपने धंधे में, अपने काम में वह इतना सफल था कि वह दो सहायक भी रखता था। यस, हॉरेस डेनबी वॉज good and respectable but not completely honest. Yes, हाँ, और हॉरेस डेनबी was good, हॉरेस डेनबी नेक था, अच्छा था, and respectable और सम्मानित था, but परंतु not completely honest, not completely पूर्ण रूप से नहीं, honest ईमानदार, परंतु वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 years ago, 15 वर्ष पहले या 15 वर्ष पूर्व, Horace had served, Horace ने सेवा की, his first, अपनी पहली, and only, एकमात्र, सेंटेंस मिस होता पनिशमेंट, सजा, इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, प्रिजन लाइब्रेरी कहते हैं कैद पुस्तकालय में। 15 वर्ष पहले होरेस ने कैद लाइब्रेरी में अपनी प्रथम और एकमात्र सजा पूरी की या काटी। He loved rare expensive books. He loved, वह पसंद करता था, वह पढ़ना पसंद करता था। रेयर मीन्स दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाली, एक्सपेंसिव महंगी, बुक्स मीन्स किताबें। वह कौन? हॉरेस डेनबी दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को पसंद करता था या पढ़ना पसंद करता था। सो he robbed a safe every year. So इसलिए he robbed, वह लूट लेता था, a safe, तिजोरी, every year, हर वर्ष, इसलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी को लूट लेता था। Each year he planned carefully
just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. Each year, प्रत्येक वर्ष, he planned, वह योजना बनाता था, carefully, सावधानी पूर्वक. हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष वह बड़ी सावधानी के साथ योजना बनाता था. जस्ट वॉट ही वुड डू, कि वह क्या करेगा, उसे क्या क्या करना है, इस बारे में वह बड़ी सावधानी से योजना बनाता था. स्टोल एनफ, और इतना चुरा लेता था. टू लास्ट फॉर 12 months. टू लास्ट मीन्स चलता था, चलने के लिए. फॉर 12 months 12 महीने के. और वह 12 महीने के चलने के लिए पर्याप्त धन चुरा लेता था. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वह गुप्त तरीके से चुपचाप बोट खरीद लेता था. द बुक्स, उन किताबों को. ही लव्ड, जिन्हें वह पसंद करता था. थ्रू एन एजेंट, एजेंट के माध्यम से. और वह चुपचाप शांतिपूर्वक उन किताबों को जो उसे पसंद होती थी एजेंट के माध्यम से खरीद लेता था. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now, अब walking, चलते हुए, in the bright, चमकती हुई, जुलाई, सनशाइन, जुलाई में चमकती हुई धूप में चलते हुए. ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास हुआ, उसे निश्चय हुआ. दैट दिस ईयर्स रॉबरी, कि इस वर्ष की लूट, इस वर्ष की चोरी, रॉबरी मीन्स लूट या चोरी, वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, उतनी ही सफल होगी या उतनी ही सफल होने जा रही है. एज ऑल दी अदर्स, जितनी सफल अन्य चोरी रही. फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. For 2 weeks, 2 सप्ताह तक, he had been studying, वह अध्ययन करता रहा. the house, घर का, घर की जांच पड़ताल करता रहा, घर का अध्ययन करता रहा. at Shotover Grange, ग्रेंज, Shotover Grange में घर का. हॉरेस डेनबी 2 सप्ताह तक अध्ययन करता रहा, उसकी जानकारी करता रहा. लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों को देखता रहा. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी बिजली के तारों को देखता रहा घर के. इट्स पाथ्स, उस घर के रास्तों को देखता रहा. एंड इट्स गार्डन, और उसके बगीचे को और उसकी बगीचे की. यानी कि उस घर की जो Shotover Grange में घर था, 2 सप्ताह तक उसका अध्ययन करता रहा. उसके बगीचे की, उसके रास्तों की, उसके बिजली के तारों की और उसके कमरों को वह देखता रहा, उसकी रेकी करता रहा. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. This afternoon, इस अपराह्न को. The 2 servants, 2 नौकर, who remained in the Grange, जो ग्रेंज में रहते थे. while the family was in London, जब परिवार लंदन में होता था तो वे 2 नौकर ग्रेंज में रहते थे. तो फिर क्या हुआ? had gone to the movies, वे दोनों ही नौकर पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए
चले गए। हॉरेस सा देम गो। हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा कि वे दोनों नौकर पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। एंड ही फेल्ट हैप्पी और वह प्रसन्न हुआ, खुश हुआ जब उसने उन दोनों नौकरों को मूवी देखने के लिए जाते हुए देखा तो वह खुश हुआ। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर की छोटी सी परेशानी इन हिज नोज अपनी नाक में, यानी कि फूलों की सुगंध, फूलों के पराग के कारण, धूल के कारण उसकी नाक में जो खुजली मचती थी, थोड़ी सी खुजली होती थी, उसके बावजूद वह प्रसन्न था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. He came out, वह बाहर आया, from behind, पीछे से, the garden wall, बगीचे की दीवार से। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकल करके आया जब वे दोनों नौकर मूवी देखने के लिए चले गए। हिज टूल्स, उसके औजार, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, पैक्ड, बंधे हुए थे या रखे हुए थे, इन ए बैग, एक बैग में, थैले में, ऑन हिज बैग, उसकी पीठ पर पड़े हुए बैग में उसके औजार सावधानी पूर्वक रखे हुए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स मूल्य के गहने थे, यानी कि जो शॉर्टओवर ग्रेंज में घर था उस घर के अंदर लगभग 15,000 पाउंड मूल्य के गहने तिजोरी के अंदर रखे हुए थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। इफ ही सोल्ड देम, यदि वह बेचता, यदि हॉरेस डेन भी उनको बेचता, उन गहनों को 1 by 1 एक एक करके बेचता, तो ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी, टू गेट, प्राप्त करने की, एटलीस्ट, कम से कम, 5,000 पाउंड। यदि वह एक एक करके उन गहनों को बेचता तो उसने कम से कम 5,000 पाउंड प्राप्त करने की आशा की थी। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, एनफ काफी थे, टू मेक हिम हैप्पी, उसको खुश करने के लिए, फॉर अनदर ईयर, दूसरे वर्ष भी, यानी कि वो इतना धन प्राप्त कर लेता है कि दूसरे वर्ष भी उसको खुश रखने के लिए वो धन पर्याप्त होता। देयर वर 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. autumn कहते हैं पतझड़ का मौसम, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में फॉर सेल, बिक्री के लिए, कमिंग अप, आने वाली थी, 3 very interesting books, 3 बहुत ही रुचिकर किताबें। बसंत ऋतु में, पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए आने वाली 3 बहुत ही रुचिकर किताबें थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम। नाउ अब ही वुड गेट द मनी, अब उसे धन मिल जाएगा, ही वॉन्टेड टू बाई देम, उन 3 बहुत ही रुचिकर किताबों को खरीदने के लिए, जिनको वह खरीदना चाहता था
उनको खरीदने के लिए उस पर धन होगा या उसे मिल जाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He had seen, उसने देखा था, the housekeeper, गृह प्रबंधक को, hang, लटकाते हुए, the key, चाबी को, to the kitchen door, किचन के दरवाजे पर, on a hook, हुक में, outside, बाहर। उसने किचन के दरवाजे के हुक पर बाहर की ओर चाबी को टांगते हुए गृह प्रबंधक को देखा था। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He put on, उसने पहन लिए, a pair of gloves, एक जोड़ी दस्ताने, यानी कि उसने अपने हाथों पर दस्ताने पहन लिए। took the key, और चाबी उठाई, चाबी ले ली, and opened the door, और दरवाजा खोला। तो स्टूडेंट्स, उसने दस्ताने अपने हाथों में पहन लिए क्योंकि वो चोरी करने जा रहा था। चाबी उठाता और तिजोरी का ताला खोलता, उसके दरवाजे खोलता, तो जिससे चाबी पर, ताले पर, तिजोरी के दरवाजों पर उसकी अंगुलियों के निशान न आए, इसलिए उसने दस्ताने पहन लिए थे। He was always careful not to leave any fingerprints. He was always, वह हमेशा, केयरफुल, सावधान रहता था, not to leave, न छोड़ने के लिए, any fingerprints, कोई भी उंगली का निशान, किसी भी प्रकार का उंगली का निशान या उंगलियों के निशान छोड़ने के बारे में वह हमेशा बहुत ही सावधान रहता था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर ये बड़ी हो जाएगी आदत। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।